हाय फ्रेंड्स, मेरा नाम है पुष्कर और आप देख रहे हैं कोड पुष्कर। तो आज की इस वीडियो में मैं अस्काई वैल्यू के ऊपर एक कोड लेकर आया हूँ, जिसमें मैं बताने वाला हूँ कि हम किसी भी अस्काई वैल्यू पे जो भी कैरेक्टर है असाइन, जो भी कैरेक्टर उस अस्काई वैल्यू पे है, तो हम उसको कैसे एक्सेस कर सकते हैं, या फिर इसका वाइस वर्सा समझ सकते हैं कि हम किसी भी अस्काई वैल्यू के द्वारा उससे जो भी कैरेक्टर पॉइंट हो रहा है उसका कैसे एक्सेस ले सकते हैं। ठीक है, तो ये एक क्वेश्चन है, काफ़ी बेसिक क्वेश्चन है। इस पे ये आ जाता है अक्सर यूनिवर्सिटी एग्ज़ाम में। ठीक है, तो मैं इसका पूरा एक C++ के अंदर कोड लेकर आया हूँ, तो इससे समझते हैं। ठीक है, तो अस्काई वैल्यू आपको पता ही होगा क्या होता है। ठीक है, अगर इस क्वेश्चन पे आए हो तो आई होप कि आपको पता होगा कि अस्काई वैल्यू क्या होता है। ये हर सिस्टम के अंदर सेम ही रहती है, हर पर्टिकुलर कैरेक्टर की अस्काई वैल्यू सेम ही रहेगी। ऐसा नहीं है कि सिस्टम वाइज ये चेंज होती रहेगी। ठीक है, ये पर्टिकुलर कैरेक्टर की अस्काई वैल्यू फिक्स रहती है हर सिस्टम में। ठीक है, तो अब इसका कोड समझते हैं। तो C++ लैंग्वेज में है, तो सबसे पहले हेडर फाइल्स इंक्लूड कर लेंगे, जो भी हैश इंक्लूड IOStream। ठीक है, ताकि अपने cout scene फंक्शन इसमें इंक्लूड रहें, उनका एक्सेस हम आसानी से ले पाएँ। ठीक है, इसके बाद यूजिंग नेम स्पेस std यूज़ करेंगे, ताकि हमें आगे cout scene से पहले std स्कोप रिजोल्यूशन ऑपरेटर का इस्तेमाल ना करना पड़े। फिर इसके बाद अपना मेन फंक्शन बनाएंगे, जहाँ से अपना कंपाइलर पूरे कोड को हम जो भी करेंगे उसे रीड करेगा। इंट मेन के अंदर जो भी हम इंट मेन मतलब अपना जो हमने मेन फंक्शन बनाया है, ये हमने अपना मेन फंक्शन बनाया है। ठीक है, यहाँ से इस करली ब्रेसेस के अंदर जो भी हम लिखेंगे वो अपना मेन प्रोग्राम रहेगा, कोड जिसको बोलते हैं। ठीक है, उसी को कंपाइलर पढ़ेगा। ठीक है, तो अब इसको देखते हैं। यहाँ पे हमने कुछ वेरिएबल्स डिफाइन करेंगे अस्काई कोड नाम से और एक चॉइस नाम से किया है मैंने। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है देखते हैं। कि मैंने बोला है कि बताया था कि आपको स्टार्टिंग में हम यहाँ पे एक्सेस ले सकते हैं किसी भी अस्काई वैल्यू के द्वारा कि उस पर कौन सा कैरेक्टर पॉइंट है। ठीक है, या फिर इसका वाइस वर्सा। तो मुझे दो ऑप्शन है कि फर्स्ट है कि मुझे अस्काई वैल्यू से कैरेक्टर एक्सेस करना है, या फिर दूसरा है इसका उल्टा कि कैरेक्टर को इनपुट देके उसकी अस्काई वैल्यू आउटपुट में लेनी है। ठीक है, तो ये अपने पास दो ऑप्शन है, तो हम ये दोनों यूज़र को देंगे, डिस्प्ले करवाएंगे कि आप कौन सा ऑप्शन आपको पसंद आ रहा है, कौन सी चॉइस आप चूज़ करेंगे। तो वो यूज़र के ऊपर डिपेंड रहेगा, फिर उसके अकॉर्डिंग हम अपना प्रोसेस करेंगे। ठीक है, तो इसीलिए मैंने चॉइस नाम का वेरिएबल बनाया, जिसमें मैं दो स्टेटमेंट डिस्प्ले करवाऊँगा और उसके अकॉर्डिंग अपना कोड आगे की तरफ बढ़ेगा। ठीक है, तो अस्काई कोड नाम का एक वेरिएबल है, इसको बताऊंगा मैं आगे किस लिए मैंने यहाँ पे डिक्लेयर कराई है, जिसका डेटा टाइप इंट है, और चॉइस नाम का एक वेरिएबल है, और एक कैर डेटा टाइप से मैं एक और वेरिएबल डिक्लेयर करूँगा यहाँ पे, जिसका नाम कैरेक है। आप कुछ भी रख सकते हैं अपने कंफर्ट के हिसाब से। ठीक है, इसमें मैं कैर इनपुट दे सकता हूँ, मतलब कोई कैरेक्टर ही इनपुट दे सकता हूँ। ठीक है, तो मैं दो ऑप्शंस जो मैंने अभी आपको बताया वो डिस्प्ले करवाऊँगा। फर्स्ट ऑप्शन है जिसमें हम अस्काई वैल्यू से कैरेक्टर की तरफ जाएंगे, और सेकंड है इसका उल्टा, जिसमें हम कैरेक्टर इनपुट देंगे और अस्काई वैल्यू हमें आउटपुट में मिल जाएगी कि उस कैरेक्टर पे कौन सी अस्काई वैल्यू है। ठीक है, तो अब उसके बाद मैं एंटर को चॉइस दूंगा कि आप इन दोनों में से किस पे जाना पसंद करेंगे। ठीक है, कौन सी वाली स्टेटमेंट को आप पसंद करेंगे, फर्स्ट या सेकंड। तो एंटर इनपुट करेगा फर्स्ट सेकंड में से कोई एक, तो वो हम उस चॉइस को हम रीड कर लेंगे सीन फंक्शन के द्वारा। तो अब यहाँ पे कंडीशंस आ जाती हैं कि अगर चॉइस हमारी 1 के बराबर है, तो 1 में क्या था, चॉइस 1 में ये था कि हम अस्काई वैल्यू इनपुट में देंगे। अस्काई वैल्यू मतलब कोई भी एक इंटीजर वैल्यू इनपुट में देंगे, और हमें आउटपुट में पता लग जाएगा कि उस वैल्यू से कौन सा कैरेक्टर पॉइंट हो रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे हमें अगर चॉइस हमारी 1 है, मतलब कि यूज़र ने अस्काई वैल्यू 2 कैरेक्टर वाले ऑप्शन को चूज़ करा है, तो क्या होगा कि हम यूज़र से अस्काई वैल्यू मांगेंगे कि भाई अस्काई वैल्यू दो, आप किस कैरेक्टर का एक्सेस करना चाहते हैं, किस कैरेक्टर के बारे में पता करना चाहते हैं, पहले उसकी अस्काई वैल्यू दो। तो वो कोई भी एक अस्काई वैल्यू देगा, तो
उसको हम रीड कर लेंगे अस्काई कोड में, ठीक है। अस्काई कोड मैंने ये वेरिएबल डिफाइन करा था इसीलिए यहाँ पे, ठीक है, जिसका डेटा टाइप इंट है, इंटीजर है, ठीक है। तो वो जो भी अस्काई वैल्यू देगा वो इसमें स्टोर हो जाएगा और वो सीन फंक्शन की हेल्प से रीड हो जाएगा, रीड कर लेगा कंपाइलर, ठीक है। फिर इसके बाद यहाँ पे इसको समझना अच्छे से, फिर हमें आउटपुट में देना है कि इस जो भी हमने इंटीजर अस्काई वैल्यू दी है इनपुट में, तो उस पर कौन सा कैरेक्टर पॉइंट हो रखा है, ठीक है। तो वो हमें आउटपुट में देना है। तो सी आउट कैरेक्टर इज़, मतलब कि उस अस्काई वैल्यू पे कैरेक्टर है, ये मैं स्ट्रिंग डिस्प्ले करवाऊँगा। फिर इसके बाद कॉल करूँगा अपने उसको वेरिएबल को जिसके अंदर अपनी अस्काई वैल्यू स्टोर हो रखी है, जो हमने इनपुट में दी है, ठीक है। उसे मैं उसका डेटा टाइप चेंज कर दूंगा, मतलब यहाँ पे टाइप कास्टिंग कर दूंगा, क्योंकि मैं इनपुट दे रहा हूँ इंटीजर में, लेकिन मुझे आउटपुट चाहिए कैरेक्टर में, ठीक है। मुझे पता क्या करना है कि मैं अस्काई वैल्यू एक इनपुट में दे रहा हूँ, सपोज करो 45 दे रहा हूँ इनपुट में, कि मुझे बताओ 45 इंटीजर पे आप 45 अस्काई वैल्यू पे कौन सा कैरेक्टर है, ठीक है। तो मुझे कैरेक्टर वो कुछ भी बता सकता है रैंडम, मतलब जो भी होगा, मुझे अब इसका मैंने रटा नहीं है और ना आपको रटने की ज़रूरत, ठीक है। तो सपोज़ करो, मैं बस एक एग्जांपल लेके चल रहा हूँ, सपोज़ करो 45 पे हैश है, ठीक है। तो वो हैश एक कैरेक्टर, ये इंटीजर तो है नहीं, कैर में आएगा, स्पेशल कैरेक्टर में, तो इसका डेटा टाइप हम चेंज करना पड़ेगा। तो हम जो भी किस में हमने 45 किस वेरिएबल में दिया है, अस्काई कोड नाम के वेरिएबल में दिया है, ठीक है। तो हमें अस्काई कोड नाम का वेरिएबल, इसका डेटा टाइप क्या है, इंट है। तो हमें आउटपुट में अगर इसमें ये रीड करेगा, इसके द्वारा ही रीड करेगा, क्योंकि हमने इसमें 45 दिया है, वो 45 इसमें स्टोर हुआ है अस्काई कोड में, ठीक है। तो इसी के द्वारा हम हैश का एक्सेस ले सकते हैं। और हैश का एक्सेस लेने के लिए मुझे अगर शो कराना है, डिस्प्ले करवाना है, तो पहले डेटा टाइप चेंज करना पड़ेगा, इसलिए मुझे कैर करना पड़ेगा, ठीक है। कैर कर दूंगा और फिर अस्काई कोड एज इट इज़ लिख दूंगा, जो भी अपना वेरिएबल नेम है, ठीक है, वो लिख दूंगा। और यहाँ पे आगे उसका ब्रैकेट में लिखूंगा वेरिएबल को, और उससे पहले मैं उसे जिस भी डेटा टाइप में मैं उसे कन्वर्ट करना चाहता हूँ वो लिख दूंगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने वो ही किया है सेम। अब ये हमारा हो गया फर्स्ट चॉइस के लिए कि अगर यूज़र अस्काई वैल्यू से कैरेक्टर की तरफ जाना चाहता है, ठीक है। तो ये अपना फर्स्ट चॉइस के लिए होगा। अब सेकंड चॉइस पे आते हैं कि अगर यूज़र कैरेक्टर से अस्काई वैल्यू की तरफ जाना चाहता है, मतलब कि यहाँ पे वो कैरेक्टर इनपुट में देगा, कोई एक कैरेक्टर ABCD कुछ भी हो सकता है, वो कैरेक्टर इनपुट में देगा यूज़र, और फिर उसे पता आउटपुट में हमें उसे पता लगेगा कि उस कैरेक्टर पे वो किस अस्काई वैल्यू से पॉइंट हो रखा है, ठीक है। अस्काई वैल्यू इंटीजर ही होगी अपनी और कैरेक्टर कैर होगा, ठीक है, मतलब कैरेक्टर ABCD होगा, इंटीजर नहीं होगा, ठीक है। अब चॉइस 2, तो अगर चॉइस 2 है तो हम डिस्प्ले करवाएंगे पहले कि एंटर करो कैरेक्टर, ठीक है। तो कैरेक्टर यूज़र एंटर करेगा कोई भी, तो उसे हम कैरेक्ट नाम के वेरिएबल जो कि मैंने यहाँ पे डिक्लेयर करा था उसमें स्टोर हो जाएगा, ठीक है। ये जो भी वो कैरेक्टर अपना इनपुट देगा वो इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगा। फिर इसके बाद ये यहाँ पे मैं उसे डिस्प्ले करवाऊँगा कि इस पे ये किस अस्काई वैल्यू से पॉइंट हो रखा है, ठीक है। तो अस्काई वैल्यू का डेटा टाइप क्या होता है, इंटीजर। तो मुझे यहाँ पे फिर से और कैरेक्ट का जो भी अपना वेरिएबल है उसका डेटा टाइप चेंज करना होगा, क्योंकि यहाँ पे अपना क्या था डेटा टाइप, इसका कैर था, और लेकिन अपना अस्काई वैल्यू पता करनी है हमें उसकी, तो यहाँ पे अस्काई वैल्यू इंटीजर होती है। तो हम यहाँ पे टाइप कास्टिंग वाले कॉन्सेप्ट को यूज़ करके इसको ठीक है, उसका मैं यहाँ पे डेटा टाइप चेंज कर दूँगा, ठीक है। तो यहाँ पे इंट कर दूंगा ताकि मेरा अस्काई वैल्यू पता लग सके। तो अस्काई यहाँ पे मैं स्ट्रिंग पेस्ट कर दूंगा कि अस्काई कोड इज़, या फिर अस्काई वैल्यू लिख देना, अस्काई वैल्यू इज़ कैरेक्ट, ठीक है। ये है अपना वेरिएबल का नेम जिसमें अपना जो कैरेक्टर हमने इनपुट दिया है वो स्टोर होगा, ठीक है। तो ये चॉइस सेकंड के लिए होगा। अब एक और एल्स ब्लॉक बनेगा हमारा, जिसमें कि अगर यूज़र मान लो 1 2 से अलावा कोई दूसरी वैल्यू इनपुट दे देता है जो कि अपने ऑप्शन में है ही नहीं, ठीक है। अपने ऑप्शन में सिर्फ 2 ही, अपने कोड में प्रोग्राम में पूरे सिर्फ 2 ही ऑप्शन हैं, जिसमें पहला है अस्काई वैल्यू से कैरेक्टर की तरफ और दूसरा है कैरेक्टर से अस्काई वैल्यू वाला, ठीक है। कोई थर्ड ऑप्शन का कोई चांस है नहीं, ठीक है। तो अगर मान लो यूज़र कोई
अटपटी वैल्यू दे देता है, इनपुट चॉइस अटपटी चॉइस दे देता है, तो उसके लिए हम ये वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट हो जाएगा उसके लिए, ठीक है। तो इस ब्लॉक में हम डिस्प्ले करवा देंगे कि एंटर अ वैलिड चॉइस। भाई वैलिड चॉइस एंटर करो, इनवैलिड मत करो, मतलब 1 2 में से कोई एक करो, 3 4 5 या फिर कुछ ऐसे ही फालतू की चीज़ करने की ज़रूरत नहीं है, बस ये। और यहाँ पे रिटर्न 0 लिख के मेन फंक्शन को क्लोज कर देंगे और बस यहाँ पे कोड ख़त्म। अब इसको हम एक बार अपने VS कोड में रन करके देखते हैं कि सही चल रहा है कि नहीं, ठीक है। तो आप एक बार इसे चेक कर लो कि क्या सिंटैक्स वगैरह है इसका। तो आई होप आपको ये दिख रहा होगा, सिंटैक्स सब सही है। तो अब इसे हम अपने VS कोड में चेक करते हैं। तो यहाँ पे अब हमने अपना कोड लिख लिया है स्काई वैल्यू वाला। तो यहाँ पे मैं अब इसे रन करने वाला हूँ, ठीक है। तो अलग अलग चॉइस के लिए हम अलग अलग कैरेक्टर्स या फिर स्काई वैल्यू इनपुट देंगे और चेक करेंगे सही चल रहा है अपना कोड, नहीं चल रहा, ठीक है। तो हम्म, हाँ, तो इसने चॉइस को डिस्प्ले करा कि हमारे पास कोई 2 चॉइस हैं, तो हम चॉइस एंटर करेंगे। क्लिक, मैं पहले फर्स्ट कर देता हूँ। तो फर्स्ट में क्या है, स्काई वैल्यू से कैरेक्टर की तरफ जाना है, तो मतलब मुझे स्काई वैल्यू इनपुट देनी है। तो सपोज करो मैं 57 दे देता हूँ। तो 57 अपनी 9 से असाइन है, ठीक है। मतलब कि 57 स्काई वैल्यू पे अपना 9 जो भी की वो है नंबर, वो पॉइंट है, ठीक है। तो एक और वैल्यू देता हूँ इनपुट में, अभी भी अपनी चॉइस बनी रखता हूँ। अब स्काई वैल्यू एक और दे देता हूँ जिसकी वैल्यू होगी 95। तो 95 से स्पेस है असाइन, ठीक है। इसकी स्पेस नहीं, सॉरी, अंडरस्कोर। ओके, देन एक और बार इसे रन करता हूँ, चॉइस फर्स्ट, और इस बार 97 देता हूँ। तो 97 से स्मॉल ए असाइन है, ठीक है, और स्मॉल ए पॉइंट है। तो मतलब इस स्मॉल ए की जो स्काई वैल्यू है वो 97 है। देन एक और बार इसे अपना रन करता हूँ। तो इस बार 65 के 68 के लिए करता हूँ। तो सॉरी सॉरी, हाँ देखो, ये मैंने क्या करा यहाँ पे, चॉइस में मैंने 68 एंटर कर दिया, बल्कि मुझे 1 और 2 में से कोई एक करना था। तो इसने ये वाला अपना एल्स वाला ब्लॉक एग्जीक्यूट कर दिया, जिसके अंदर हमने दिया है कि प्लीज एंटर द वैलिड चॉइस, अगर 1 और 2 के अलावा कोई थर्ड चॉइस में एंटर करता हूँ, ठीक है। तो ये भी सही चल रहा है। तो अपना सेकंड चॉइस पे देखते हैं हम। इसमें मुझे कोई कैरेक्टर इनपुट देना है, तो मैं आर दे देता हूँ। तो आर अपना 114 से पॉइंट है, ठीक है। आर की स्काई वैल्यू 114 है। देन एक और बार इसे 97, सॉरी, चॉइस सेकंड एंड कैरेक्टर स्मॉल ए, तो इसकी स्काई वैल्यू 97, ठीक है, जिसको हम पहले चेक भी कर चुके हैं। ये रहा, यहाँ पे चेक कर चुके हैं। तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। ये था अपना पूरा कोड। तो थैंक यू।